Resistivity and its dependence on temperature. Experimentally, it was observed that the resistance of wire is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to area of cross section of wire. ये कॉमन सेंस की बात है. ऑपोजिशन है, रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली ये है ऑपोजिशन. इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अगर एक कॉरिडोर में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे गुजर रहे हों तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी आपको उतनी ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफ़र करनी पड़ेगी, उतने ज़्यादा लोग रास्ते में आएंगे. और अगर ऐसा है कि वो कॉरिडोर बहुत खुला है, एरिया उसका बहुत लार्ज हो, तो आपको उतनी जो चांसेस ऑफ कोलिजन है वो कम होंगे. लेकिन अगर कंजेस्टेड जगह पे से बहुत ज़्यादा लोगों ने गुजरना होगा तो चांसेस ऑफ कोलिजन उतने ज़्यादा होंगे. इसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब किसी कंडक्टर में से गुजरते हैं तो जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतने चांसेस ऑफ कोलिजन ज़्यादा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के. और अगर एरिया स्मॉल हो तो फिर कोलिजन ज़्यादा होता है. जितना एरिया लार्ज हो उतना चांसेस ऑफ कोलिजन कम होते हैं. जितना कम कोलिजन होगा उतनी कम ऑपोजिशन होगी, यानी कम रेजिस्टेंस होगी. तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए. जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है. हियर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज रो, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल. ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालें ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आर के साथ और एल डिवाइड हो जाएगा. यहाँ से अब हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी है क्या. द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. यानी यूनिट वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का. या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. यहाँ से डिफाइन करते हैं क्या है ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, ऐसी वायर की जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो. ऐसे यूनिट्स इसके क्या होंगे, रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास? ओहम. ओमेगा से शो करते हैं. एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का है मीटर. 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसका यूनिट क्या बचेगा? ओहम मीटर. द ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. ओहम को हम ओमेगा से शो करते हैं तो ओमेगा इंटू मीटर भी इसको लिख सकते हैं. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच कंडक्टर इज मेड. जिस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है. नेचर का मतलब क्या है कि वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, वो सेमी कंडक्टर है, या वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा. सेकेंडली, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच कंडक्टर इज मेड. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी भी, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है. रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस, दैट इज शेप ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर की शेप कोई भी हो ये उस पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी. यहाँ पे अगली टर्म जो हम डिफाइन करेंगे वो है कंडक्टेंस. जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस. सो जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर, और आर के अगर हम ओहम्स लॉ से लें वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना ओहम्स लॉ, तो आर हमारे पास 1 ओवर आर किसके इक्वल आएगा? आई ओवर वी के. तो हम ये भी लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू आई ओवर वी, या फिर हम यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 ओवर आर किसके इक्वल आएगा हमारे पास? ए ओवर रो एल के इक्वल आएगा. ए ओवर रो एल, और 1 ओवर रो जो है इसे हम सिग्मा कहते हैं 1 ओवर रो को. तो जी इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एल भी हो सकता है, या आप कोई सा भी फार्मूला अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा इन द न्यूमेरिकल हम यूज़ करेंगे. द ऐसे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस आर. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम. ओहम इनवर्स होगा, या ओहम इनवर्स को हम मोहो भी कहते हैं, यानी इसके स्पेलिंग को उल्ट कर दें. पहले लिखेंगे एम फिर एच फिर ओ. मोहो भी कहते हैं या फिर सीमन कहते हैं इसको. ये इसके ऐसे यूनिट्स हैं. कंडक्टिविटी क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. इसका सिंबल है सिग्मा और ये इक्वल होता है 1 ओवर रो के, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी. अब यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी को शो नहीं कर रहा. यहाँ पे रो सिंबल है रेजिस्टिविटी का और सिग्मा यहाँ पे सिंबल है कंडक्टिविटी का.
इससे पहले हमने सिग्मा का सिंबल यूज़ किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। इस टॉपिक में आपने सिंबल्स याद रखने कि यहाँ पे सिग्मा शो कर रहा है कंडक्टिविटी को और रो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी को। तो इसके ऐसे यूनिट्स क्या होंगे, ओहम मीटर है रेजिस्टिविटी का यूनिट, उसको इन्वर्स कर देंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं महो पर मीटर, और फिर या लिख सकते हैं ओमेगा इन्वर्स मीटर इन्वर्स भी इसको लिख सकते हैं। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी भी। कैसे? When temperature increases, then amplitude of vibration of atoms increases and chances of collision increases, hence resistance of conductor increases। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो गई है। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा वाइब्रेशनल मोशन का, तो चांसेस ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस